तो देखो, फिजिक्स में क्या है ना कि जितना भी डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, और भी जैसे फार्मूलास हो गया, मैकेनिक्स का फार्मूलास हो गया, या फिर वर्क और एनर्जी का फार्मूलास, जितने फार्मूलास है, ये सारा चीज़ टूल्स है जिसका यूज करके हम लोग जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो तो बहुत सारा फार्मूलास है, बहुत सारा टेक्निक्स है, लेकिन आपको अगर ये आ गया कि किस जगह पर आपको कौन सा टूल्स यूज करना है, ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन यूज करना है, कब आपको इंटीग्रेशन यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, ये अगर आपको टेक्निक आ गया तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग जो अभी चल रहा है एपिसोड 3 पार्ट 5, इसमें हम लोग ये समझने के इस एपिसोड में हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करना है, कहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करना है। और अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल दे रहे हैं जहाँ पर इंटीग्रेशन यूज होता है, और कैसे और क्यों यूज होता है वो देख रहे हैं। तो पहले आप ये अगर ये चीज़ पूरा देख लोगे तब वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो तो इसको समझने के लिए हम लोग ने क्या किया है कि क्वेश्चन लेके आए हैं कि एक पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ ए वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स, जब भी वेरिएबल फोर्स दिया रहेगा तो आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन भी दिया रहेगा फोर्स का, है कि फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, given by the fx equal to 3x square in newtons. Calculate the work done by the force when the particle moves from 0 to 2 मीटर। जब पार्टिकल जीरो से, मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ से मूव किसकी इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है? फोर्स के एफ। ये जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स एफ, इसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। तो बता, आपको क्वेश्चन पूछा गया कि कितना वर्क डन, काम किसने, वो काम कितना किया। तो पहले समझ लेते हैं कि एफ एक्स 3 बराबर 3x का, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो, इसका मतलब ये होता है, एफ एक्स का मतलब ये होता है एफ एट एक्स, एक्स पे कितना वैल्यू है। मान लेते हैं एक्स यहाँ पर है, तो एक्स पर एफ का कितना वैल्यू है ये पूछ रहा है, ये बता रहा है आपको। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है 3x स्क्वायर का, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। इस तरह से इसका कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो एफ एट जीरो, इस तरह से जीरो पे निकालना है आपको, मतलब जीरो पे निकालना है कि फोर्स कितना लग रहा है मेरा उस पार्टिकल पे। तो यहाँ पर जीरो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर जीरो पुट कर दो तो जीरो हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर एफ एट 1 निकालना है, मतलब इस पॉइंट पे आपको निकालना है फोर्स कितना होगा इस पॉइंट पे, इस 1 पे। तो आप आपका वैल्यू जो है 1 पुट कर दो यहाँ पर, तो आपको निकल जाएगा 3 न्यूटन। उस तरह से आपका वैल्यू 2 पर निकालना है, मतलब इस पॉइंट पर निकालना है, तो आपका वैल्यू आप यहाँ पर 2 पुट कर दोगे तो आपको निकल जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको निकल जाएगा आपका वैल्यू। तो ये आप जीरो, इस तरह 0.5 को निकल जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हो कि फोर्स का वैल्यू जो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो मैं इसको निकालूंगा कैसे। ये जो फॉर्मूला है वर्क बराबर एफ एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस को कवर किया, ये फोर्स है, ये कितना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन ये लागू कब होता है, जब मेरा जो पार्टिकल है मान लो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। ठीक है, और फोर्स मेरा क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स मेरा कांस्टेंट है, ये एस डिस्टेंस है, फोर्स मेरा कांस्टेंट है, तब मैं एफ एस यूज कर सकता हूँ, तब मैं एफ एस यूज कर सकता हूँ। लेकिन मेरा अगर फोर्स वेरी कर रहा है, फोर्स मेरा वेरिएबल है, वो वेरी कर रहा है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब कैसे, कहाँ, कब, सब मैं भी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन देखो, लेकिन इंटीग्रेशन में भी क्या करना है, इंटीग्रेशन में भी मुझे, जब भी मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, देखो सिंपल फंडा ये है कि जब भी तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है एफ इंटू एस, ठीक है, वर्क निकालने के लिए, तो ये फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। ये फोर्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ये फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उस डिस्टेंस के लिए, उस डिस्टेंस के लिए। लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो नहीं, 0 से लेकर 2 तक मेरा कांस्टेंट है, फोर्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है 0 से लेकर 2 तक, तो मैं डायरेक्टली तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, मेनली पहले ब्रेक करो, तोड़ो, फिर जो कैलकुलेट करने बोला इसको कैलकुलेट करो, और फिर सारा चीज़ को ऐड कर दो। दिस इज द फंडा। तो अब ये इस फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 0 से 2 मीटर के लिए ये वेरी कर रहा है, लेकिन मैं बहुत ही छोटा स्मॉल, बहुत ही छोटा जगह ले लूँ एक, वहाँ पर इसको कांस्टेंट मान सकते हैं फोर्स को, बहुत ही छोटा, मतलब तो यहाँ से यहाँ तक के लिए इतना वेरी कर गया फोर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन मैं अगर इस पॉइंट पे ले लूँ किसी को, तो ये कितना वेरी, बहुत ही कम वेरी करेगा। ठीक है, इसको नेग्लिजिबल वेरी करेगा, तो वहाँ पे मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ, कांस्टेंट मान सकता हूँ। ठीक है, और उसी तरह मैं हर जगह का एक, मतलब तोड़ के बहुत ही स्मॉल तोड़ के हर जगह का अगर मैं निकाल लूँ, फोर्स कांस्टेंट हो गया, मेरा फोर्स कांस्टेंट हो गया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके निकाल लूंगा मैं ये फॉर्मूला यूज करके, वर्क डॉन, और फिर सारा को ऐड कर दूंगा, सारा को ऐड कर दूंगा, सारा ऐड हो जाएगा।
ये सारा ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या हो, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो यही तो इंटीग्रेशन है कि पहले तोड़ो, तोड़ के कैलकुलेट करो जो करना है। कैलकुलेट क्या करना है मुझे, वो करना, वर्क कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ये लगा के फिर इसको जोड़ दो। तो यही करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही पतला सा स्ट्रिप लेते हैं, स्ट्रिप, ठीक है, बहुत ही पतला सा स्ट्रिप लिए। ये आपको कुछ मोटा सा दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ही पतला है। बहुत ही पतला कैसे, जो डी एक्स, जो डेल्टा एक्स, डी एक्स क्या है, डेल्टा एक्स ही है। डेल्टा एक्स टेंस टू जब जीरो हो जाता है तो उसको डी एक्स कहते हैं। मतलब जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डी एक्स, वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा स्मॉल है। और वो किस डिस्टेंस पे लिए हम लोग, एक्स डिस्टेंस पे लिए, और वो बहुत ही छोटा स्मॉल है। तो क्या होगा, उस जगह पर फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। जो फोर्स का वैल्यू एक्स पे होगा वही मैं मान सकता हूँ कि डी एक्स में जो ड्यूरेशन है, डी एक्स का इंटरवल है, उस डी एक्स में भी फोर्स का वैल्यू उतना ही होगा, क्योंकि बहुत ही पतला है, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है। तो वहाँ पर मैं इसको कांस्टेंट मान सकता हूँ। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू इस पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स का वैल्यू कितना होने वाला है, एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स क्या है, एफ एट एक्स। हमें फोर्स कहाँ निकालना है, एक्स पर ही निकालना है। ठीक है, अब देखो फोर्स मेरा निकल चुका है, फोर्स मेरा क्या हो गया, एफ एक्स, और मेरा डिस्टेंस कवर कितना है, डी एक्स। और एफ एक्स जो है कॉन्स्टेंट है, डी एक्स के लिए एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, 0 से 2 के लिए एफ कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत ही छोटा स्मॉल वैल्यू के लिए, बहुत ही छोटा इंटरवल के लिए एफ कॉन्स्टेंट मान लिए हम लोग, क्योंकि ये टेंस टू जीरो हो रहा है तो बहुत ही छोटा स्मॉल कॉन्स्टेंट ही होगा। क्योंकि देखो 0 से लेकर 2 तक कहाँ से कहाँ से फोर्स यहाँ से यहाँ तक चला पहुँच गया, 0 से 2 तक। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही पतला स्मॉल के लिए फोर्स का वैल्यू ज़्यादा चेंज ही नहीं हुआ, क्या यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, मतलब बहुत ही कम चेंज हुआ, इसको कांस्टेंट मान लिए। अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हम लोग निकाल लेते हैं अब। ठीक है, हम लोग प्लान क्या है, प्लान ये है कि इस तरह का स्ट्रिप मैं हर जगह ले लूँगा। एक यहाँ लिए एक्स पर लिए, या कि थोड़ा सा आगे ले लूँगा, इधर हर जगह ले लूँगा, और लेके जहाँ से पूछा 0 से 2 के बीच में हर जगह लूँगा स्ट्रिप, और सबको ऐड कर दूँगा। तो अब डी एक्स के लिए, अब मुझे इस स्ट्रिप के लिए मैं निकाल लेता हूँ वर्क डन। तो क्या होगा, पहले तोड़ लिए हम लोग, अब तोड़ने के बाद क्या क्या प्रोसेस है, उसको कैलकुलेट करो, जो जो कैलकुलेट करने बोला है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि वर्क जो किया गया है वो डी एक्स पर कितना वर्क किया गया। तो फोर्स कितना हो, फोर्स हो गया एफ एक्स, उस जगह पे एफ एक्स होगा क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स है, डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे ना, तो एफ एक्स हो गया, फोर्स का वैल्यू एफ एक्स हो गया। और कितना, एस का वैल्यू कितना होगा, डी एक्स, क्योंकि इंटरवल है, यही इंटरवल है। अब एफ का वैल्यू कितना हो गया, एफ का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 3x²। एफ एक्स और 3x² दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x²। तो यहाँ पर हम लोग 3x² लगा सकते हैं, यहाँ पर dx हो गया, ये वर्क है dx, वर्क dx के लिए होगा। अब आपको अगर ये इस तरह का स्ट्रिप बना के आपको हर जगह से ऐड करना है तो इसके लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। इस तरह का स्ट्रिप आप हर जगह बना दो, यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ हर जगह 2 तक, 0 से लेकर 2 तक हर बना के, और उसको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। तो आपको उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, यही कॉन्सेप्ट है। तो हमको अगर पूरा वर्क डन चाहिए, ये तो वर्क डी था, अगर टोटल वर्क चाहिए मुझे तो कोई इंटीग्रेशन पहले कहाँ से कहाँ तक बोला गया है, 0 से लेके 2 तक, एक्स 0 से लेके 2 तक, जहाँ से पूछा गया है, 1 से 2 भी हो सकता है। तो आप 3x² dx, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 × x³/3। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक। तो अब आप उसे निकालोगे तो हो गया x³ 0 से लेके 2 तक, तो ये हो गया 8 - 0 = 8 जूल। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका आंसर निकल गया कि वर्क डन निकल गया आपको। ठीक, लेकिन एक चीज़ समझने की बात ये है कि जो इंटीग्रेशन निकला वो है क्या, 8 जो निकला इंटीग्रेशन है वो है ये एरिया, वो ये एरिया ही है, ये जो एरिया है आपको अंडर एरिया अंडर का वही है, यहाँ पर वही है, वही हम लोग निकाले हैं। और वही मेरा क्या हो गया, वर्क डन। कैसे, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लेते हैं जो फोर्स है वो कांस्टेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2 तक फोर्स, दूसरा एग्जाम्पल ये। ठीक है, ये सीधा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लो कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है। अब बताओ वर्क डन निकालो, अब कितना होगा वर्क डन। फोर्स का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 10 न्यूटन है।
10 न्यूटन है, ठीक है, 10 न्यूटन है मान लेते हैं। तो फोर्स का 10 हो गया इंटू डिस्टेंस 2, कितना हो गया 20 न्यूटन। हम लोग क्या किए, 10 क्या है, 10 क्या है, अगर मान लो ये रेक्टेंगल है, मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, 10 क्या है इसका लेंथ है, और 2 क्या है विड्थ है। दोनों में क्या दे रहा है मुझे, एरिया, एरिया नहीं दे रहा है। हम लोग लेंथ और विड्थ को यूज करें तो मुझे क्या मिल गया, ये एरिया ही दे रहा है मुझे। तो हम लोग ने कैलकुलेट एरिया ही क्या है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी आप एरिया कैलकुलेट करोगे किसी कर्व का तो आपको क्या मिलने वाला है। तो सिंपली इसके लिए क्या देखना है कि इस डायरेक्शन में वो क्या है और इस डायरेक्शन में क्या है। इस डायरेक्शन में कितना है, फोर्स है, फोर्स है, इधर क्या है, डिस्टेंस है। अब फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन होता है। तो आपको इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि मुझे जब मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है। तो इस डायरेक्शन को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो ये तो एग्जांपल हो गया वर्क पावर एनर्जी जो भी है वर्क डन से हो गया। आपको किसी दूसरे चैप्टर में, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अगर कोई दूसरा एग्जांपल चाहिए इसी तरह का जिससे आपको समझ में आएगी इंटीग्रेशन कब और कैसे यूज करना है और कैसे ये इंटीग्रेशन मुझे वो वैल्यू दे रहा है, तो बताओ।